मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गणेश और चंदन, राइट। गणेश एंड चंदन वेर पार्टनर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 एंड दे डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 मार्च 2019। इसका मतलब 2019 में गणेश और चंदन ने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी बैलेंस शीट आपको पहले से दी हुई है। बैलेंस शीट में एक साइड लायबिलिटी साइड, ऑफ कोर्स एसेट साइड। पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में हम पूरे एसेट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट। मतलब रियलाइजेशन को डेबिट करो क्या नाम से? एसेट के नाम से। और लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब रियलाइजेशन को क्रेडिट करो क्या नाम से? लायबिलिटी के नाम से, ठीक है। ऑफ कोर्स आप लोग का जो लेजर है वो नॉर्मल वही लेजर बनेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट, दो पार्टनर है तो दो पार्टनर्स। कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कैश इन हैंड है तो कैश अकाउंट बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस पहले से मैंने लिख दिया बैलेंस शीट से देखकर, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और यहाँ का ओपनिंग बैलेंस, दोनों का ओपनिंग बैलेंस पहले से लिख दिया है, बैलेंस शीट को देखकर ही लिख दिया है, ठीक है। अब पहला स्टेप जो हमारा नॉर्मली होता है एसेट को ट्रांसफर करना, तो एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्रीज हम लोग कर लेते हैं। जितने भी एसेट होंगे वो सब यहाँ पे डेबिट करना है आपको, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे क्या नाम से? एसेट के नाम से। जितने भी एसेट है लिख लेते हैं। सबसे पहला एसेट क्या दिया है आपको? डेटर्स, तो डेटर्स लिख लेते हैं। अच्छा, डेटर्स के नीचे आरडीडी, आपको पहले ही बताया आरडीडी कभी भी आपको इस साइड लिखनी है। डेटर्स की अमाउंट आपको यहां लिखनी है, ठीक है। डेटर्स आपको दिया है 1,12,500, 1,12,500, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक कितना दिया आपको? 2,25,000, 2,25,000, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर 50,000, फर्नीचर 50,000, राइट। फर्नीचर भी लिख दिया हमने। उसके बाद आपको दिया है मोटर कार 75,000, मोटर कार 75,000, मोटर कार भी लिख देना है आप लोगों को एज इट इज, ठीक है। कैश इन हैंड आपको दिया है, वो यहां पे आपका शिफ्ट हो चुका है, तो उसके लिए आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी को शिफ्ट करते हैं वन बाय वन। क्रेडिटर सबसे पहले आरडीडी लिख देना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है? 25,000। आरडीडी इज नॉट द लायबिलिटी, ओके, इट इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। उसके बाद आपको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाएगा आपका। ओडी शॉर्ट में लिख दिया जाए, ओडी है आपका 20,000 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपीज। रिजर्व फंड आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था, रिजर्व फंड पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा होता है, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां लिख लेते हैं जनरल रिजर्व। कितना दिया है जनरल रिजर्व? 30,000। उनका रेशियो क्या है? 3:2। तो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2, मतलब 3/5। 5 कैसे आया समझ में आया ना? 3:2 रेशियो है तो इज इक्वल टू करके 5, इन दोनों को प्लस किया 5 आ गया, तो डिनोमिनेटर में 5 आ जाता है ऐसे। तो ये रेशियो आपके बन जाते हैं। इस रेशियो में आपको जनरल रिजर्व को बांटना है, ठीक है। और सेम यहां भी आ जाएगा 2/5। तो 5 6 30, 6 3 18, मतलब 18,000। 5 6 13, 6 2 12, मतलब 12,000। तो इसका मतलब इस रेशियो में पार्टनर के रिजर्व बढ़ चुके हैं। तो 18,000 रुपए आपको यहां देना है, 12,000 रुपए आपको यहां डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंपल है, रेशियो बांटना आ जा रहा है, ठीक है। रेशियो निकालना कैसे है? क्वेश्चन में दिया रहता है, बस इसी को प्लस कर लो, डिनोमिनेटर नीचे लिख दो, आसान है, ठीक है, इजी है। अब अगर आप देखोगे पूरा बैलेंस शीट हम फिनिश कर चुके हैं, और आप लोग को पहले ही बताया था पूरी बैलेंस शीट फिनिश करने के बाद ही एडजस्टमेंट में आपको जाना है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में चलते हैं। देखो वन बाय वन। एसेट ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट। लायबिलिटी ट्रांसफर किया, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आरडीडी ट्रांसफर किया, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आरडीडी का अमाउंट कितना है? आरडीडी का अमाउंट है 12,500 रुपए, तो 12,500 रुपए लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद अब चलते हैं, रिजर्व ट्रांसफर किया, रिजर्व की एंट्री क्या होती है? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट। अब एडजस्टमेंट में चलते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या दिया? एसेट रियलाइज एज फॉलोज। एसेट रियलाइज मतलब क्या? आपने पूरे एसेट बेचे, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश को डेबिट करोगे, क्या क्या डेबिट हो रहा है देख लेते हैं। डेटर्स 90,000, स्टॉक 2 लाख रुपीस, मतलब 90,000 में डेटर्स के पैसे आ गए। स्टॉक आपका 2 लाख रुपए में बिका, ठीक है। गुडविल आपका 25,000 रुपीस में,
गुडविल नहीं दिया था, कोई इशू नहीं है, बिजनेस का एक रेपुटेशन मार्केट में होता है, उसकी भी अमाउंट आप रिसीव कर सकते हो, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोटर कार वॉज टेकन ओवर बाय गणेश और फर्नीचर चंदन लेकर जा रहा है, जो पार्टनर लेकर जा रहे हैं उसको यहां नहीं लिखोगे, ठीक है। अब पूरे एसेट ट्रांसफर कर लेते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट करके, ठीक है। ये रेशियो में बिठा देता हूं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एसेट बिके, पैसे आए, पैसे आने की एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या गया है वो लिख लेते हैं। डेटर्स आपको कितने, डेटर्स के कितने पैसे मिल गए, 90,000 रुपीज। स्टॉक आपका कितने में जा चुका है ऑलरेडी, स्टॉक आपका 2 लाख रुपीज। उसके बाद स्टॉक के बाद गुडविल 25,000 रुपीज, ये सब एसेट हमारे सेल आउट हो रहे हैं, 25,000 रुपीज, गुडविल भी चले गया। ओके, 3 एसेट हमने सेल आउट किए, 3 के आपको पैसे रिसीव हो चुके हैं, इन सब की टोटल आपको करनी पड़ेगी और इसका दूसरा इफेक्ट आपका यहां जाएगा बाय कैश। एंट्री क्या बन रही है, देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब कैश को डेबिट करो क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से, और रियलाइजेशन को क्रेडिट करो क्या नाम से, कैश नाम से, ठीक है। तो कैश को डेबिट कर दिया रियलाइजेशन नाम से, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया कैश के नाम से। इन सब की जो भी टोटल होगी वो यहां पे आपको लिखनी पड़ेगी। टोटल कितनी आती है वो चेक कर लेते हैं, कितना आएगा, 2 लाख रुपीज प्लस 25,000, 2,25,000 प्लस 90, ठीक है, मतलब 3,15,000 रुपीज टोटल आ रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, मोटर कार वॉज टेकन ओवर बाय गणेश एट 70,000 रुपीज। गणेश मोटर कार लेकर जा रहा है, मोटर कार ले जाने की एंट्री क्या होगी, गणेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो एंट्री क्या बोल रही है, मैं एंट्री क्या, मैंने कहा गणेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने ये कहा है गणेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब गणेश को डेबिट करो क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से, और रियलाइजेशन को क्रेडिट करो क्या नाम से, गणेश कैपिटल के नाम से। कितने में लेकर गया वो, 70,000 रुपीज में वो लेकर जा रहा है, तो 70,000 रुपीज की एंट्री आ जाएगी। चंदन क्या लेकर जा रहा है, फर्नीचर, क्या होगी एंट्री, चंदन अकाउंट डेबिट, चंदन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, चंदन को डेबिट करो क्या नाम से, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन को क्रेडिट करो क्या नाम से, चंदन नाम से। तो चंदन को डेबिट कर देते हैं क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से, ठीक है, रियलाइजेशन। यहां पे भी सेम पूरा स्पेलिंग लिखना है आपको, रियलाइजेशन। और कितने में लेकर जा रहा था वो चंदन फर्नीचर, 60,000 रुपीज, तो 60,000 रुपीज यहां आ जाएगा। दूसरा इफेक्ट आपका यहां आ जाएगा, चंदन कैपिटल 60,000 रुपीज, ठीक है। और कुछ बचा है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, क्रेडिटर वेयर पेड 22,500 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर को हम पे कर रहे हैं, देखो हमारे पास लायबिलिटी कितनी है, 1 और ये 2 लायबिलिटी, आरडीडी लायबिलिटी होती नहीं है, तो क्रेडिटर को वो अमाउंट पे कर रहे हैं। क्रेडिटर को अमाउंट पे करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, उसकी एंट्री क्या हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, मतलब रियलाइजेशन को डेबिट करो क्या नाम से, कैश और बैंक के नाम से, और कैश और बैंक को क्रेडिट करो क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से, सिंपल। तो रियलाइजेशन को डेबिट कर लेते हैं क्या नाम से, कैश नाम से। और कितना पे कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिटर को 22,500, क्रेडिटर को हम लोग पे कर रहे हैं 22,500। इसका दूसरा इफेक्ट आपका आ जाएगा यहां पे, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर, ठीक है, 22,500। दूसरा इफेक्ट तुरंत करना है आपको। क्रेडिटर के बाद एक्सपेंसेस आपका आ रहा है 10,000 रुपीज, एक्सपेंसेस भी आप लोग पे कर रहे हो कितना, 10,000 रुपीज। सेम एंट्री होगी, यही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट कर देते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब बिजनेस को बंद करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है कुछ ना कुछ, ठीक है। इतने ही एडजस्टमेंट आपको दिए थे इसमें अब तक। मैंने आपको क्या बताया, लास्ट में चेक करना जरूरी है कि क्या कोई लायबिलिटी पेंडिंग है क्या, अगर कोई लायबिलिटी पेंडिंग है तो उसको भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब लायबिलिटी में चेक कर लेते कौन सा हमने पे कर दिया, क्रेडिटर पे कर दिया, यस कर दिया, बैंक ओडी पे कर दिया, नहीं किया तो पे करो, कम ऑन। जो भी लायबिलिटी पे नहीं की है आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ओडी, तो बैंक ओडी को भी पे करना पड़ेगा, कितना है
20,000 रुपीज, और इधर भी आ जाएगा बैंक ओडी 20,000 रुपीज। अब फिर से चेक कर लो कोई लायबिलिटी है क्या, कोई लोन है क्या, कुछ बचा है, पेंडिंग है, नहीं है, कुछ भी पेंडिंग नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट को जब क्लोज करोगे तो आपके पास टोटल करना पड़ेगा, इन सब का टोटल कर कर आपको बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे कि हाँ भाई प्रॉफिट आ रहा है पार्टनर को कि लॉस आ रहा है। ठीक है, अगर आप फाइनल सेटलमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें देखा जाए तो पार्टनर अकाउंट मतलब इस साइड की टोटल बड़ी आ रही है और इस साइड की टोटल आपकी छोटी आ रही है। कितनी आ रही चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1,12,500, 2,25,000, 50,000, 75,000 है और 22,500 है और 30,000 है। यहां की टोटल आ रही है 5,15,000, इन सब की टोटल आ रही है 5,15,000। अभी हमको पता नहीं कौन सी साइड बड़ी है, राइट। अब इस साइड की टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 12,500, 25,000, फिर 20,000, फिर 3,15,000, 70 और 60। यहां की टोटल आ रही है आप लोगों की 5,25,000। तो किस साइड की बड़ी है, इस साइड की बड़ी आ रही है। ठीक है, इस साइड की बड़ी आ रही है और कुछ आप लोगों का छोटा है, नहीं छोटा है, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 5,15,000 माइनस 5,02,500, 12,500 रुपए। जो बड़ी अमाउंट होगी वो आप लोग यहां लिख लोगे पहले, 5,15,000। ठीक है, इसका मतलब इस साइड की छोटी आई थी तो इसका जो बैलेंस आ रहा था, इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला वो कितना आया, 12,500। तो 12,500 हम किसको दे देंगे, गणेश और चंदन को दे देंगे। किन रेशियो में, 3:2 में। तो 12,500 रुपए का रेशियो निकाल लो, 3:2। 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 7,500। इसका आता है आंसर और इसका आता है 5,000। इसका मतलब यहां पे आता है 7,500, यहां पे आता है 5,000। और इसकी एंट्री क्या बन रही है, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। मतलब पार्टनर को ऑलरेडी हम क्रेडिट कर चुके हैं, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर चुके हैं, पार्टनर को डेबिट करना बचा है। क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से। कितना आएगा, 7,500 और यहां आ जाएगा 5,000। ठीक है, अब इसको क्लोज करना। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि इस साइड बड़ी है। ठीक है, कितना आ रहा होगा, 2,13,000 और 18 मतलब 2,48,000 और इसमें कितना आएगा 1,62,000। तो 2,48,000 में से हम लोग यहां का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 77,500 आ जाएगा। तो यहां का डिफरेंस आ रहा है 1,70,500। ठीक है, यहां का डिफरेंस निकाल लेते हैं 1,62,000 और 65 मतलब 97,000। ये कहां जाएगा आपका, कैश में। इसकी भी एंट्री होती है और यहां पे ये अकाउंट टैली, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जा रहा है आपका, यहां। इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। पार्टनर को डेबिट करो कैश बैंक से, कैश बैंक को क्रेडिट करो पार्टनर नाम से। तो यहां पे लिख दोगे बाय गणेश, बाय चंदन। ठीक है, चंदन कैपिटल और ये। अब ये दोनों आपका अकाउंट टैली होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों साइड आपकी टैली होनी चाहिए। अगर नहीं हुई आप लोग टैली कर लोगे, आंसर आ जाएगा, कोई इसमें दोहरी राय नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस अकाउंट को टैली कर लेते हो तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। स्टेप सीखो गाइस, कम ऑन। स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या, एसेट ट्रांसफर करो। दूसरा स्टेप क्या, लायबिलिटी ट्रांसफर करो। तीसरा स्टेप क्या, एसेट रियलाइज करो। एसेट रियलाइज करो तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आने की एंट्री और इधर एंट्री आ जाएगी। ठीक है, रिजर्व ट्रांसफर करने की एंट्री बड़ी सिंपल है, जब भी रिजर्व दिया यही लिख देना चुपचाप से, बात खत्म है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, एसेट रियलाइज करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं। क्वेश्चन में अगर लायबिलिटी पूरी नहीं पे करके दी है तो आपको पे करनी है, क्योंकि बिजनेस बंद करने के पहले आप बाहर वालों की उधारी चुकाए बिना बिजनेस को क्लोज नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन में लिखा रहे या ना लिखा रहे, आपको ये फॉलो करना है हमेशा हर क्वेश्चन में। उसके बाद आपने चेक किया कि लायबिलिटी सारी पे हुई या नहीं हुई। आपको सिर्फ ये दिया था और ये दो दिए थे, हमने बैंक ओडी पे किया खुद से, क्वेश्चन में इसके बारे में मेंशन नहीं था, हमने फिर भी पे ऑफ किया। इसका दूसरा इफेक्ट आपका यहां पूरा टोटल आ गया। पे ऑफ करने की एंट्री यही हो रही है। फिर इसको क्लोज किया, ये बैलेंस आया, ये बैलेंस
यहां ट्रांसफर हुआ, इसको बैलेंस किया, इसका बैलेंस कहां ट्रांसफर हुआ, यहां ट्रांसफर हुआ, और ये ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए। बस इतना सा है, ठीक है। अच्छे से करो, स्क्रीनशॉट लो अच्छे से पूरा, और इजीली समझो, और कुछ भी डाउट हो प्लीज पूछो, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अब प्लीज आप लोग अपने डाउट्स पूछो, पूरा क्वेश्चन करो, राइट। ओके, बाय।